उस दिन मुझे आपने हुक्म फरमाया था कि मैं वापस आ जाऊं और जो मेरा जो रिक्वेस्ट थी जो मैंने आपके सामने पेश की थी उसका जवाब ट्रेजरी बेंच से आना था। सर, मैं आपकी हुक्मदूरी नहीं कर सकता, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। हमारे लिए, आपके लिए हमारे दिल में, मेरे दिल में बहुत एहतराम है। कोई गलीज जबान इस्तेमाल करे, हम चुप बैठे सुनते रहें, ये नहीं हो सकता। आपने कहा असेंबली से ना जाऊं, मगर मैं चला गया क्योंकि मैं इनकी गलीज जबान नहीं सुन सकता। स्पीकर साहब, आपकी बात ना मानने पर माजरत खा हूं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकलेगा या नहीं, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना आज फैसला करेगी। कौमी असेंबली इजलास के बायस काबीना इजलास में ताखीर अब 3 बजे होगा। वजीर आजम इमरान खान फिर ट्विटर पर आ गए, कहा कुछ अरकान ECL से क्यों खौफजदा हैं, वो क्यों मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में सियासतदानों के लिए बहुत काम है, उन्हें बैरूनी दौरों क्यों नहीं भूलते। बाद सियासतदान बैरून मुल्क कामे और रिहाइश रखते हैं। हुकूमत और अपोजिशन में कायमा कमेटियों का मामला हल हो गया। 21 कायमा कमेटियों की सरबराही हुकूमत और 19 की अपोजिशन को मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी खारजा उमूर कमेटी के सरबराह होंगे। रेलवे, मजहबी उमूर, समंदर पार पाकिस्तान की कमेटियां भी अपोजिशन को मिलेंगी। अलीमा खान पर भी इल्जामात लगे, JIT बनाई जाए, पीपल्स पार्टी का एक भी MPA कम नहीं होगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा विफाकी हुकूमत वसाइल पैदा नहीं कर पा रही, विफाकी माली हालत सबके सामने है। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों की 20% फीस कम करने का हुक्म, इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। स्कूल मालिकान असातिज़ा की तनख्वाह कम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। कराची में अमल उमर के कत्ल के 4 इदारे जिम्मेदार करार। पुलिस, नेशनल मेडिकल सेंटर, अमन एम्बुलेंस सर्विस, सिंध हेल्थ केयर सेंटर कसूरवार पाए गए। निजी अस्पताल में बच्ची के वालिदैन को धक्के भी दिए गए। बच्ची की मौत की तारीख और वक्त भी तब्दील किया गया। सिंध पुलिस का तरबियत के फुकदान का एतराफ। तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश, 10 दिन में फरीकैन से जवाब तलब। घंटे से 40 मिनट तक सांस लेती रही है, लेकिन हॉस्पिटल ने क्योंकि पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने क्या करना है, तो वही चीज़ अब रिपोर्ट में भी सामने आई है कि इन्होंने सिर्फ हमें टाला है। अस्पताल इंतजामिया ने झूठी रिपोर्ट तैयार की। अस्पताल के वकला मुसलसल हमें झूठा कहते रहे, मलबा हम पर डालने की कोशिश की गई। अमल के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की मुलाजमत का आज आखिरी रोज है। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कल हल्फ उठाएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात। तहमीना दौलताना, परवेज मलिक, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा पहुंच गए। अमीर मकाम कहते हैं बहुत जल्द नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल से बाहर आवाम में होंगे। हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, मगर ये खुद गिरेंगे। तो हमारी दोस्ती क्यों तोड़ी? फैसलाबाद में 12 साल लड़के ने 6ठी जमात के तालिबे इल्म को गोली मार दी। अब्दुल्ला को सीने और बाजू पर 2 गोलियां लगी। अब्दुल्ला का कहना है सुहेल कई दिन से गोली मारने की धमकी दे रहा था। शोहर से ताल्लुकात के शुबे पर बीवी की अपनी अदालत मौके पर फैसला सुना दिया। मर्दान की तहसील काटलिंग में खातून ने अपने शोहर से ताल्लुकात के शुबे पर घर आने वाली हमसाई और उसके 3 साल के बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की गफलत, स्वाइन फ्लू का पहला मरीज चल बसा। 27 साल के फहद को पिम्स अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। प्राइवेट अस्पताल में जान दे दी। पहले इलाज के 6 लाख रुपए अदा करो, फिर लाश ले जाओ। प्राइवेट अस्पताल इंतजामिया का लाश लवाकिन को देने से इनकार।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सेल्स टैक्स के नाम पर करप्शन की इंक्वायरी में ताखीर पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नैब पर बरहम। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने रिमार्क्स दिए कि कौम के साथ मजीद मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। नैब वाले 2-2 साल इंक्वायरियां करते हैं, नतीजा 0 होता है। डीजी नैब 15 फरवरी को तलब। सिंध हाईकोर्ट में लापता बच्चों की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। पुलिस ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया। डीआईजी क्राइम कहते हैं एक लड़की आसिमा बलूचिस्तान में है, हमें रिजल्ट चाहिए, जो मर्जी हो बच्चे बाजियाब करवाएं। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलफोटो के रिमार्क्स, बच्चे बाजियाब नहीं कराने तो हमें भी मार दें, अहले खाना की दुहाई। अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली मलिक मजहर अब्बास राह की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वजीर आला उस्मान बुज़दार, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर की शिरकत। 24 न्यूज की कोशिश रंग ले आई। वजीर आला बलूचिस्तान को भी नन्हे फुटबॉलर एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंस भा गई। जाम कमाल ने एहसानुल्लाह को कोयटा बुला लिया। वजीर आला ने नन्हे फुटबॉलर के साथ फुटबॉल भी खेला। बच्चे को नई किट, जूते, फुटबॉल, ट्रॉफी और 1 लाख रुपए इनाम भी दिया। पेशावर में यंग डॉक्टर्स ने फिर हड़ताल कर दी। लेडी रीडिंग अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, असेंबली के सामने धरने का ऐलान। डॉक्टर्स के वजीफे की फौरी अदायगी और हॉस्टल अलाउंस में कमी न करने के मुतालबात। सिंध फूड अथॉरिटी के कराची में बिजनेस रोड सदर में छापे। मिलावट शुदा मसाला जात, नाकिस गोश्त और सफाई की बदतरीन सूरत हाल पर रेस्टोरेंट सील। मुल्क भर में मौसम सर्द। मालाकंड, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। स्कर्दू का पारा -14, स्तोर -12, बगरोट -8, कालाम में -6 रिकॉर्ड। धुंध के बाद शेखपुरा में कैरी डब्बा बस से टकरा गया। 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। ओकाड़ा में 5 गाड़ियों में टक्कर, 1 शख्स की जान चली गई। कराची के इलाके कोरंगी में रेंजर्स का एक्शन। शहरी के कत्ल के इल्जाम में 2 मुलजिम हनीफ उर्फ डाडा और शहरोज गिरफ्तार। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे की हुकूमत बच गई। तहरीक अदम एतमाद 19 वोटों से नाकाम। तहरीक के खिलाफ 325, हक में 306 वोट पड़े। बरतानवी वजीर आजम का कहना है कि ब्रेक्जिट डील पर अवामी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाएगा। ऑपोजिशन को मसले के हल के लिए मिल बैठने की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर असद कैसर से मुआवजत कर ली। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि कोई गलीज जुबान इस्तेमाल करे तो हम चुप बैठे सुनते रहें। स्पीकर साहब, आपकी बात न मानने पर माजरत खा हूँ। आपने कहा कि असेंबली से ना जाऊं, मगर मैं चला गया क्योंकि उन गलीज की जुबान जो थी इस्तेमाल की गई जो हमारे खिलाफ, वो मैं नहीं सुन सकता था। गलीज जुबान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात तो बेतुकेबाज लोग लगा देते हैं, लेकिन उसके साथ मुग़लज़ात और इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना। सर, ट्रेजरी बेंचेस जितनी भी तनकीद करें अपने जवाब में या जो भी उनकी स्पीचेस हैं, वी वुड वेलकम दैट। और अगर वो जो पार्लिमानी जो रवायात हैं, जो एक एहतराम के साथ उसके दायरे में रहकर अच्छे अंदाज में जो बात कहेंगे, हम सर आंखों में हम उनकी बात सुनेंगे और उनकी अगर वो अच्छे तरीके से बात करेंगे, हम 2 कदम आगे बढ़कर उनकी हम तौकीर करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता जनाब स्पीकर कि कोई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करे और फिर हमसे ये तो की जाए कि हम उनकी बात सुने।
दिस विल नॉट हैपन। हैविंग सेड दैट, आपके लिए हमारे दिल में बेपनाह एहतराम है और मैं माजरत चाहता हूँ कि उस दिन मैंने आपका हुक्म नहीं माना। वज़ीर-ए-आज़म